जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे करण जौहर का एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो इन्होंने किया है जिसका नाम है फेम गेम। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सीरीज़ नहीं, मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बात करूँगी इस शो को लेकर एसएसआर के हवाले से। हवाले की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये हवाला डैडी माने जाते हैं और ये बॉलीवुड में हवाले का काम भी करते हैं। खैर, यानी ये एसएसआर से रिलेटेड इस पे मैं बात करूँगी। और अगर आप लोग ये देखना चाहें सीरीज़, तो मैं ये आपको ये कहूँगी कि आप उसको नेटफ्लिक्स पे मत देखें, हज़ारों पायरेटेड साइट्स होती हैं, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा अगर आपको देखनी हो। मुझे किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना, मुझे ये चीज़ इसलिए देखनी पड़ी और मैंने ये सिर्फ इस वजह से देखी थी कि हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो करण जौहर डैडी थे वो इस पूरे केस के अंदर, एसएसआर केस के अंदर, डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, वो इन्वॉल्व रहे हैं। उनका नाम बहुत इस केस में आया, जो कि बिल्कुल सही तरीके से भी आया और कुछ इस तरीके से भी आया कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर था, हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं उस केस के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। मुझे ये शो ज़रूर देखना था। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमेशा मैं जब भी शुरू में भी, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो ताई हो, या चाहे वो कोई भी हो एसएसआर से जुड़ा हुआ उस केस के अंदर, मैंने जब भी किसी की चीज़ को, किसी भी सोशल हैंडल के अंदर उनकी किसी भी चीज़ को मैंने डिकोड किया, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब इंसान के जहन में जो चीज़ चल रही होती है उसकी सबकॉन्शियस में, वो आपको उनकी लिखने में, उनके टेक्स्ट में, उनकी बातचीत में, उनकी कम्युनिकेशन में, उनकी कामों में, उनकी करने वाली चीज़ों में, हर चीज़ में आपको उसका मिरर दिखेगा। वो रिफ्लेक्ट करती है इंसान की सोच, ना चाहते हुए भी। हमारा जो बॉडी होती है, जो हमारा सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें करने लगता है जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता है। हम ज़्यादातर अमूमन उन चीज़ों से गाफिल होते हैं, यानी हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी वो चीज़ को शो करती है, उसके इफेक्ट्स। तो जो भी कहते हैं ना, चोर की जो दाढ़ी होती है उसमें तिनका होता है, ये सही कहते हैं। तो मुझे यही चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका देखना था। अब इस शो की 8 एपिसोड्स थी, जिसमें से फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, फिर मैंने 8वीं एपिसोड जो कि सीज़न फिनाले था उसके अंदर एक चीज़ नोटिस की। और अगर मैं यहाँ पर इस एसएसआर से बात करने से पहले पहले इस क्या कहते हैं सीरीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर बात करूँ, तो वो सिर्फ ये होगी कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है और बार बार ये बात कही गई कि ये श्रीदेवी की जो लाइफ थी उस पे बेस्ड है। मैं ये बात कह सकती हूँ कि हाँ, श्रीदेवी की लाइफ पे लूजली ज़रूर बेस्ड थी यहाँ पर, लेकिन इंटायरली ये श्रीदेवी के ऊपर नहीं थी, बल्कि ये यहाँ पर एक मिक्सचर था पूरे बॉलीवुड की जो परिवार हैं, जो पूरे बॉलीवुड के ख़ानदान हैं, उनसे रिलेटेड ये यहाँ पर एक कह लीजिए एक प्रदर्शन किया गया है इसके अंदर। और ये बिल्कुल श्रीदेवी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लूजली ज़रूर रिलेटेड है। उनकी जो लाइफ रही है ऑफ द रील, उससे रिलेटेड ज़रूर हो सकता है। लेकिन फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हर घर घर की ये कहानी है बॉलीवुड के अंदर। हर परिवार को, हर ख़ानदान को अगर आप उठाकर देखें बॉलीवुड में, या किसी भी उसको देखें आप, तो उनकी इतनी ही ब्रोकन फैमिलीज दिखाई हैं और इतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रगल भी करते हैं। हमें लग रहा होता है कि फेम जो है वो फेम है, लेकिन फेम जो है वो असल में एक खेल है, गेम की तरह है। ये पूरा एक खिलवाड़ किया जा रहा होता है। ये एक चीज़ है। और मैंने कई बार यहाँ पर बात भी की है कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो दुनिया की सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनके ऊपर हम टैब्स खोलते हैं और मैं उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। तो मुझे, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, तकरीबन जितने बड़े बड़े परिवार हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप लोग बात करना चाहेंगे, मैं श्रीदेवी पे ज़रूर बात करूँगी। मैं श्रीदेवी पे उनकी हत्या कैसे हुई उसके पे बात नहीं करूँगी। वो बात बिल्कुल सत्य है कि उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। वो एक अलग बात है कि नैरेटिव डिफरेंटली सेट किया गया, लेकिन उनको बिल्कुल मारा गया है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ पर प्रिंसेस डियाना को भी मारा गया। तो ये सीन मुझे काफ़ी प्रिंसेस डियाना की याद भी कराता है। जब मैं देखती हूँ, उनका एक बड़ा क्या कहते हैं, एक बॉल रूम गाउन था जो पहन के जिन्होंने उसमें डांस किया था, उनके लास्ट डेज जो थे शादी के चार्ल्स के साथ। एनीवेज, तो यहाँ पर हम आते हैं और हम बात करते हैं सुशांत से रिलेटेड। इस केस को मैं इस सीरीज़ को मैं किस तरह जोड़ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये एक क्लिप है जिसको आप यहाँ पर सुनेंगे और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मुमकिन है कि ये क्लिप यहाँ से हट जाए और ये कट जाए, मुझे हटाना पड़े कॉपीराइट के इशू से। तो अगर हट गया तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हटता, अगर हट गया तो ट्विटर पर मैं डाल दूँगी, अगर नहीं हटा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहले इस क्लिप का एक हिस्सा सुनिए, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सा बिहेव कर रही है।
लगता है वो लोग कुछ छुपा रहे हैं सर पक्का। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ये जो पुलिस ऑफिसर हैं जिस केस को ये यहाँ पर चेज़ कर रही थी, वो यहाँ पर ये बोलती हैं कि जो फैमिली है वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, जो कि आप लोगों ने सबने नोटिस किया था एसएसआर केस में। मैं यहाँ पर फैमिली पर कोई भी बात नहीं कर रही, मैं उन पर ये बात कभी भी नहीं कहूँगी कोई भी किस्म की, लेकिन मैं ये यहाँ आपको ज़रूर जस्टिफाई करूँगी कि मैं ये क्लिप में क्यों बात डाली है। ये यहाँ पर कहती हैं कि फैमिली स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और फैमिली शॉक्ड है, लेकिन एंटायरली नहीं है। ये 14 जून को आप लोगों ने देखा भी था, इसका सवाल मुझसे बहुत लोगों ने उठाया भी था और मैंने इसका ही जवाब भी दिया था कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो आप डिनायल के एक फ़ेज़ होता है उसमें चले जाते हैं, और स्पेशली अगर आपको पता हो कि आपके घर के सदस्य को किसी तरीके की धमकियाँ आ रही हैं और बहुत शुरू से आ रही हैं, तो जब ऐसी कोई घटना घटती है और वो चीज़ सच हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो जो एक आपका ह्यूमन रिएक्शन है, एक नेचुरल रिएक्शन है, उसमें एक शॉक में आप चले जाते हैं, क्योंकि आपको एकदम यकीन नहीं आ रहा होता कि वो चीज़ हो गई है, जिस चीज़ का हमें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जिस चीज़ का आपको संकट होता है और वो चीज़ हो जाए तो आप थोड़ा सा शॉक में चले जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। खैर ये एक अलग बात है कि इसके अंदर जो ये पूरी सीरीज़ है इसके अंदर फैमिली का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाया है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। मैं उनको उस चीज़ से कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये डायलॉग को और इस बात को यहाँ पर बता रही हूँ कि ये भी चीज़ होती है जब फैमिली को कुछ पता होता है। फिर ये कहेंगी फिर ये भी कहेंगी कि जैसे फैमिली को पता था कि कुछ होने वाला। बिल्कुल एसएसआर की केस में फैमिली को पता था। अगर आप उनके पिता की, एसएसआर के पिता की एफआईआर के ऊपर भी बात करें हम, या जो भी बात करें, या उनके जो जीजू थे वो भी जो जानते थे, सब ये जानते थे कि एसएसआर को धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी सिक्योरिटी एसएसआर के लिए। तो यहाँ पर फैमिली जो पूरा परिवार था वो इस बात से ज़रूर उनको पता था कि यहाँ पर एसएसआर के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो फैमिली को ये तो ज़रूर पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है और कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बात कह रही है कि फैमिली कुछ और भी जानती है जो छुपा रही है, और ये बात मैंने कही भी है कि पूरी फैमिली नहीं, पूरा परिवार नहीं, पर फैमिली का कोई एक सदस्य जो ये बात ज़रूर जानता था, लूजली ही कह लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक सुशांत के परिवार में। मैं ये नहीं कह रही कि उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स या उनके ब्लड रिलेशनशिप्स, हो सकता है कि उनके परिवार कोई एक्सटेंडेड परिवार हो या कोई भी एक ऐसा बंदा जो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ये बात ज़रूर जानता था कि एसएसआर जो हैं वो सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं है, वो कुछ और भी काम कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक ये बात उनको पता ज़रूर है। उनके घर के किसी ना किसी एक सदस्य को, मैं यहाँ पर उनकी बहनों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ किसी एग्जैक्ट इंसान की बात नहीं कर रही, मैं एक जनरलाइज करके एक बात बता रही हूँ। और ये बात मैंने कई दफ़ा पहले भी बोली है कि इंसान एंड में ज़रूर किसी ना किसी एक इंसान को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात बता देता है। और यहाँ पर ये चीज़ इस सीरीज़ के अंदर भी दिखेगी कि माधुरी के भी परिवार में से किसी एक इंसान को उस बात का पता होता है जो माधुरी के साथ हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा होती है जब आप कोई बहुत बड़ा प्लान करने वाले होते हैं, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ को रिवील करने वाले होते हैं। जो एसएसआर के केस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, तो जब आप कोई इतनी बड़ी कदम उठाने वाले होते हैं तो आप अपने परिवार को किसी हद तक ज़रूर बता देते हैं, किसी एक इंसान को जो आपको लगता है कि वो बहुत इमोशनल नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकली या बहुत चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करेगा, या उससे ये बात लीक नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप उनको ज़रूर किसी हद तक थोड़ा बहुत क्लू ज़रूर देते हैं कि आप असल में क्या हैं, आप कौन हैं, आप क्या करने वाले हैं, या क्या रीजंस हैं, या आपके किससे पंगे हैं। वरना नॉर्मली जो एक रिफ्लेक्स है लड़कों का स्पेशली, या इवन लड़कियों का भी, कि वो अपने परिवार से ज़्यादातर बातें शेयर नहीं करते हैं, कि हम अपने जो भी दुख गम या हमारी परेशानी है वो हम अपनी हद तक रखेंगे। लेकिन जब चीज़ें बहुत सर से ऊपर पानी चला जाता है तो आप ज़रा सी हिंट दे देते हैं कि ये चीज़ है, ऐसी है या वैसी है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके माता पिता बहन भाइयों, कभी कभी आपके ख़ानदान के अंदर कोई होता है, कभी कभी आपके रिश्ते के अंदर ही कोई और इंसान होता है जो पहले आपके रिश्तेदारों में नहीं होता, फिर वो आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात थी। अब हम इस क्लिप का अगला हिस्सा सुनेंगे, जो कि यहाँ पर माधुरी एक इंटरव्यू दे रही होती हैं, जिनसे रिपोर्टर एक बात पूछते हैं कि आप एक स्टार को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो ये यहाँ पर बड़े गौर से सुनिएगा, ये एक बात भी है, ये एक तरीके का क्लू भी है जिसको आप यहाँ पर सुनेंगे। अब ये बात ना कहीं भी छुपी हुई नहीं है, और ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, और मेरा ख्याल से 2020 के अंदर ही मैंने ये बात कहना शुरू कर दी थी कि एसएसआर जो हैं वो ज़िंदा हैं,
ठीक है, उसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा मैं कर चुकी हूँ, मेरी पूरी सीरीज़ है इसके ऊपर जो मैंने बात की हुई है। और ये भी पता होगा आप लोगों को कि यहाँ पर मैं एक बात बोलती हूँ और एक शब्द है, जो एक लफ्ज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ, सूरज, सन के तौर पर, और मैंने ये बात बताई भी कि किसका कोड है, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ आप नोटिस करें कि बैकग्राउंड में सूरज की किरण, रोशनी भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जब इनसे पूछा गया तो वो कह रही है सूरज की तरह हो, एक स्टार जो है वो सूरज की तरह हो, ठीक है, जो हमेशा आगे इन्होंने क्या लाइन बोली है, जो हमेशा चमकता रहे, ठीक है। एक सूरज जो है वो हमेशा शाइन करता रहे। एसएसआर के केस में एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है, एसएसआर आप लोगों के हिसाब से बेशक दुनिया से चला गया, ठीक है, आप लोगों की दुनिया से तो वो गया, ये बात सच है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है, आपकी दुनिया से तो वो गया। अब वो अगली दुनिया में चला गया या वो दूसरी दुनिया में चला गया। अगली दुनिया मतलब यानी कि दुनिया से बाहर, अगली दुनिया कहते हैं ना, यानी इस दुनिया से अलग दुनिया जो है, जो मरने के बाद की है, या हमारी दुनिया में आ गया, जो कि जिसको हम दूसरी दुनिया के नाम से यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो है क्या, सूरज चमक रहा है, मुस्तकिल चमक रहा है, वो चला गया लेकिन चमक रहा है। वो किस तरह चमक रहा है, आप लोग उसको चमका रहे हैं ना, आप लोग उसको भूल नहीं रहे, आप लोग उसको याद रख रहे हैं, आप उसको याद रख रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो एक स्टार है, एक शाइनिंग स्टार है, एक ब्राइट स्टार है वो, ठीक है, वो चमक रहा है मुस्तकिल तौर पर, उसकी जो रोशनी उसको मध्यम नहीं होने दे रहे आप लोग, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर वो आपके जहनों में है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि उस इंसान की कोई पीआर नहीं है अब, उसके बावजूद रोज़ाना वो बंदा ट्रेंड होता है, रोज़ाना उसके ऊपर हज़ारों में, कभी लाखों में ट्वीट्स होती हैं डेली के बेसिस पर। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये जो शाहरुख सलमान भी है ना, ये भी जब ज़िंदगी से चले जाएंगे तो उनके ऊपर भी ये ट्रेंड्स नहीं होंगे। आज वो जो उनके ऊपर चीज़ें ट्रेंड होती हैं, वो करोड़ों के हिसाब से पीआर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी पीआर वो ट्रेंड्स चलाते हैं या उनको चर्चा में रखते हैं। ये इंसान बिना उसके है। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है इस वक्त माधुरी के भी हिसाब से या इस डायलॉग के हिसाब से भी, वो यही है कि जो इंसान हमेशा चमकता रहे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर कहती हैं कि ये यानी आसमान पे टमटमाता रहे, यानी टमटमाना वही स्पार्क करता रहे, ठीक है। और फिर वो बंदा पूछता है, यानी जो हमारी रीच से दूर हो, जो कि हकीकत है। यहाँ पर अगर हम आपके हिसाब से भी देखें तो जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं ये आप लोगों की रीच से दूर होते हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द इनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, इनके पास आप जा नहीं सकते हैं, ये आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे आपको छूत की बीमारी हो, आपने इनको स्टार बना के सर पे चढ़ाया होता है। तो ये हमारी वैसे तो रीच से दूर होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एसएसआर के केस में भी देखें, वो इंसान आपकी रीच से दूर हो गया। अब तो वो रीच से वैसे ही दूर हो गया। पहले ठीक है वो पीपल्स पर्सन था और वो दुनिया में वो हर किसी के साथ बहुत किसी को भी दिखता था, किसी को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करता था कि वो छूत की बीमारी है फैंस उसके। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन को अब लें तो वो आउट ऑफ रीच है, वो आउट ऑफ रीच हो चुका है, वो आप में से किसी की भी रीच में अब रहा नहीं है। तो ये बात तो एक तरीके की हो गई, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये फिर कह रही हैं कि शायद, यानी परहैप्स, शायद ये एक समझ लीजिए उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि जैसे अगर वो जिंदा है तो है वो शायद, लेकिन आपकी लोगों की बहुत से दूर है, आउट ऑफ रीच। जैसे उन्होंने कहा ना शायद, यानी शायद ये वो उस चीज़ की तरफ है। ये ना बड़ी चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंटेलिजेंटली लिखी जाती हैं, और मैं हमेशा बताती हूँ कि हर इंसान की जो सोच होती है ना वो उसको रिफ्लेक्ट करती है उसके काम में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बेशक पूरा जो आपका देश है उसके 3 बड़े लोगों को ये बात ज़रूर पता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 3 ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि इस तरीके के काम किए जाते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको दुनिया के लिए मार के इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन वो ज़िंदा होते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि वो लोगों के लिंक्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के, और उनके अंदर लोग होते हैं जिनको बातें पता चलने लग जाती हैं, अंदाजे होने लग जाते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ, ये अच्छा रुक जाए, मैं उसकी बात अभी इसी वीडियो के अंदर आगे करती हूँ, रुकिए मैं बताऊँगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये कह रही हैं कि हमें कहा जाता है कि हम सपनों के सौदागर होते हैं, यानी हम सपने बेचते हैं, लेकिन कह रही हैं कि हम सपने नहीं बेच रहे होते, हम यहाँ पर सपने नहीं दिखा रहे, हम लोगों को यहाँ पर हकीकत दिखा रहे हैं खुली आंखों से कि किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ ना, अपनी मैं अगर बात करूँ, मेरे पूरे चैनल का नाम ही ड्रीम पे रिलेटेड है, और मैं यहाँ पर सुशांत के ही सपनों के ऊपर बात भी करती हूँ, और मैं यहाँ पर हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं आप लोगों की यहाँ पर आंखें भी खोल रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे करण जौहर से ना जोड़ देना कि मैं करण जौहर के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात
अगर मैं कर भी रही होती तो मैं यहाँ पर आके बात ही ना करती इसके ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि एक बहुत क्लोज आए इन्होंने रखी हुई हर किसी के ऊपर। इनको पता है कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है। और डेफिनेटली मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरे चैनल को बड़े मज़े से मॉनिटर किया जा रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जो ये यहाँ पर इसमें डायलॉग भी है कि मैं आपको एक हकीकत दिखा रही हूँ, दुनिया की एक चीज़ दिखा रही हूँ खुली आंखों से कि आप देखें। आपको हर चीज़ ड्रीम लगती है, हर चीज़ ड्रीम नहीं होती। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हर चीज़ जो है वो ज़िंदगी में ड्रीम है। जो आपने नहीं भी सोची ना, जो बातें आप लोग नहीं सोचते, मैं वो यहाँ पर बात करती हूँ। अक्सर आप लोगों को लग रहा होता है कि ये चीज़ें सिर्फ ख्वाब में हो सकती हैं, फिल्म्स या नॉवेल्स में हो सकती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग एक बॉक्स में रहते हैं। तो जो चीज़ बॉक्स में इंसान रह रहा है, वो चीज़ हकीकत हो ही नहीं सकती आपके हिसाब से। तो मैं आपको वो जो हकीकत दिखाती हूँ खुली आंखों से, वो यही है कि मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ दिखा रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि एक मिनट, यहाँ पर है भी कि ये वो चीज़ें पॉसिबल हैं, वो चीज़ें होती हैं। सिर्फ आपको आंखें देखकर खोल के देखने की ज़रूरत है, तो आपको समझ आ जाएगी कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सोची भी नहीं है सपनों में, वो होती हैं। आप में से यहाँ कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। मेरा ख्याल से किसी को भी यहाँ शायद पता नहीं होगा, और मुमकिन भी नहीं कि पता हो कि इस तरह से एक दुनिया पूरी एग्जिस्ट करती है और इस तरीके से होता भी है। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ इतनी डिटेल में, लेकिन मैं जो बातें बताती हूँ, जो कुछ भी है, अब आपको एटलीस्ट कुछ हद तक अंदाज़ा होने लगा है कि प्रॉपर एक कुछ है जो आपको ऑपरेट करता है, कुछ है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो जो चीज़ है ना, वो यही चीज़ है। तो ये जो पूरा एक डायलॉग था और इसके बाद का जो ये फॉलोइंग लाइन थी ड्रीम्स वाली कि हम ख्वाबों के सौदागर नहीं हैं, हम आपको एक हकीकत दिखा रहे हैं खुली आंखों से, जो आप लोगों ने कभी ख्वाब में सपने में भी नहीं सोची होगी। ये वही चीज़ है, और मुझे ये बड़ी अपने आप से और एहसास से जुड़ी हुई लगी, क्योंकि हकीकत है ये बात। ये कहीं ना कहीं मुझे लगी चीज़। अच्छा, उसके बाद ना हम यहाँ पर ये जो क्लिप था, ये फर्स्ट एपिसोड की मेरे ख्याल से एंडिंग के अंदर का ये इंटरव्यू है। उसके बाद यहाँ पर मैं चलूँगी और मैं यहाँ पर एक बात, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे, कहाँ गए, एक मिनट, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर मानव कौल जो है वो अनामिका आनंद के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी एक्स बॉयफ्रेंड का। और ये भी सुपरस्टार दिखाए हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार दिखाए हैं इस सीरीज़ के अंदर। और इनका और अनामिका का कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, जिसके चलते जो कि इनके करंट पति होते हैं, कहाँ गए वो पति, ये मुझे इनका नाम नहीं पता। मुझे ये पता है कि अनिल कपूर के भाई हैं और बोनी कपूर के। अच्छा, मुझे इनका खैर उसमें कुछ दिखाया है। तो क्या कहने वाली थी मैं, ये दोनों एक फ़िल्म करते हैं अपनी मर जाने से पहले, ये उसके ऊपर है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से उभरता है, दोबारा से दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। तो जब इसकी खबर आती है कि वो मर गई है और उसको मार दिया गया है और उसके पति ने मारा है, जिसकी वजह से लोग श्रीदेवी का नाम यहाँ पर जोड़ भी रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे पास अभी मेरे पास अभी टाइम था और मैंने इसको कबूल क्यों नहीं किया, और देखो ये अपने हस्बैंड के साथ रही तो उसके हस्बैंड ने मार दिया। ये यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर ये मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में ये ट्विटर है मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद, हाँ मुझे लग रहा है ये ट्विटर, ओए भाई अबे ओए ये शायद ट्विटर पर लिख रहे होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि सुशांत के ट्विटर से, जिसको आप लोग फेक समझ रहे हैं शुरू में, जिसके बाद ये एकदम, क्योंकि वो ट्वीट्स डिलीट कर दी गई थी, वो एक्चुअली सुशांत के ही ट्विटर से की गई थी। वो ट्वीट्स उसी वक्त की गई थी 14 जून के अंदर, और वो मेरे ख्याल से आधे घंटे के टाइम स्पैन में वो डिलीट कर दी गई हैं, क्योंकि हमने बाद में वो चीज़ें चेक की थी। तो वो जो ट्विटर पे से वो की गई थी और वो डिलीट कर दी गई थी तुरंत। क्यों कर दी गई थी, क्योंकि वो बहुत फेक लग रही थी। वो उसमें उनसे गलती हो गई थी कि उन्होंने जब लिखी थी, उन्होंने टाइप किया था, तो वो पता चल रहा था कि वो, यानी वो बाद में आगे जाके पता चल सकता था कि वो सुशांत ने नहीं लिखा, वो कोई भी आके ये बात कह सकता था। तो वो सब ट्वीट्स डिलीट कर दी गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट बाद में कई जगह पर 14 जून के बाद चला भी है कि भाई सुशांत ने ये आखिर में फाइनल ट्वीट्स की थी। फिर बाद में लोग कहने लग गए कि वो फेक ट्वीट्स थी, क्योंकि उससे उनको नुकसान होने वाला था। तो वो एक नैरेटिव डाल दिया गया था पहले ही कि वो फेक ट्वीट्स हैं, ताकि लगे ही नहीं कि वो रियल ट्वीट्स हैं। उस फेक ट्वीट की वजह से ना उनका जो भांडा था वो और बुरे तरीके से फूटने वाला था। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दिशा सालियन के केस की बात करें, तो दिशा सालियन के केस में भी दिशा के भी इंस्टाग्राम अकाउंट से जो कुछ एक आखिरी पोस्ट है, वो दिशा सालियन के हाथों की नहीं डली हुई है। तो जब वो चीज़ हम लोग पकड़ चुके हैं,
तो हम एसएसआर की भी पकड़ सकते थे। तो उसी वक्त वो उन्होंने ट्वीट्स उस प्लान के अंदर ज़रूर थी, लेकिन वो फ़ौरन डिलीट कर दी गई थी, फ़ौरन के फ़ौरन, क्योंकि उससे बहुत बड़ा मसला होने वाला था आगे जाकर। उनको उस वक्त नहीं अंदाज़ा था कि पूरा केस जो है वो इतने इसके छींचड़े उड़ जाएंगे, इतने बुरे तरीके से लोग इसकी खाल उतारेंगे इस केस की। तो उस वक्त भी उनको लगा था कि वो ट्वीट जो है वो इस केस के लिए उनको नुकसान करेंगी, तो वो डिलीट कर दी गई थी। यहाँ पर ये बंदा जो है वो अपनी गिल्टी कॉन्शियस में होके यहाँ पर मेटाफोरिकली लिखता है कि मैंने यहाँ पर मेरी वजह से वो मरी है और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, ये और वो फलाना फलाना फलाना। और ये क्या कहता है, ये कहकर मैं ये यहाँ पर नहीं चलाऊँगी, मुझे लग रहा है कि कॉपीराइट इशू हो जाएगा। तो ये पूरी जो बात है ये लास्ट एपिसोड के अंदर है। आप लोग अगर देखना चाहिए, शायद मेरे ख्याल से शुरू के 10 मिनट के अंदर अंदर की ये सीन है उस लास्ट एपिसोड के अंदर के। तो ये यहाँ पर बात करता है कि मैंने मारा, और उसके बाद ये यहाँ पर पूल दिखाएंगे और ये इसमें इसको अपनी आत्महत्या करते हुए दिखाएंगे कि पूल में जाके गिर जाता है। और जब ये पूल में जाके गिरेगा ना तो पीछे कुत्ते की भौंकने की भी आवाज़ आएगी। हम सब जानते हैं कि फज के ऊपर बात की गई है कि एसएसआर का जो कुत्ता था फज, वो कहाँ था, और ऐसे कैसे हो सकता है कि कुत्ता नहीं भौंका अगर एसएसआर ऐसा कुछ भी कर रहा था। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं उनकी एक अपनी गट फीलिंग होती है, उनके एक अपने सेंसेस होते हैं जो वो उस वक्त एकदम तेज़ हो जाते हैं और वो भौंकने लग जाते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे और ये बात सबने की थी कि उसका अपना कुत्ता कहाँ पर था, कि उसके साथ जो भी घटना 13 जून को असल में जो घटी है वो उसके बाद क्या हुआ, कुत्ता कहाँ था, कुत्ता क्यों नहीं भौंका। लेकिन इसके अंदर ना वो चीज़ दिखाई है भौंकती हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं है उस सारी चीज़ से। और ये बड़ी ना उसमें एक हल्की सी सटल सी आवाज़ है पीछे इस सीन के अंदर। जब ये पानी के अंदर यहाँ पर जाएंगे, ये रे पानी के अंदर, तो ये जैसी पानी के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो पीछे दिखेगा कि कुत्ता भौंका है। आप लोग अगर देखना चाहें तो देखिएगा, ये सीज़न फिनाले है के अंदर की बात है। फिर यहाँ पर यही आ गई बॉम्बे पुलिस। ये बॉम्बे पुलिस को कितना हमने बोला है, क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे और ये जो पूरी मीडिया और ये जनता यहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई है, क्योंकि अनामिका आनंद अनामिका आनंद नहीं, जो ये बंदा होता है हीरो, ये बहुत बड़ा फेमस स्टार होता है। तो सब लोगों को ना यकीन नहीं आ रहा होता कि अभी अनामिका आनंद गायब थी, उसको मार दिया गया, क्या हुआ, एकदम साथ ही ये भी बंदा मर गया। और अगर हम एसएसआर के केस में भी देखें, एसएसआर की जो भी केस हुआ उससे पहले और उसके बाद आगे पीछे बहुत लोग गए हैं, आगे पीछे लोग गए हैं, जिसकी कड़ी आप लोगों ने भी मिलाई है, कड़ी से कड़ी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे वो भी चीज़ लगा कि एकदम एक चीज़ चलते चलते दूसरी चीज़ हुई। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि अनामिका के ही रिलेटेड एक और भी उसका मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो भी मर जाता है। उसमें दिखाया है कि भाई उस मेकअप आर्टिस्ट को किसी और ने मारा है। मेकअप आर्टिस्ट होता कौन होता है मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही चीज़ देखी थी, मेरे ख्याल से जैसे ही जब ये रिलीज़ ही हुआ था फरवरी में, मैंने तभी देखी थी। तो उसको भी मार दिया जाता है। आगे पीछे उससे जुड़े हुए लोग गायब हो रहे होते हैं, माधुरी से जुड़े हुए लोग मर रहे होते हैं। तो ये चीज़ एसएसआर के केस में हमने देखी है, ये एसएसआर के केस में हुई है, ये श्रीदेवी के केस में नहीं हुई है। कहीं ना हमने ये चीज़ देखी है। और ये जो पूरा सीन दिखाया है ना मानव कौल का भी, जिन्होंने उसमें आत्महत्या की वो पीछे पूल के अंदर, वो जो पूल का सीन है वो मुझे श्रीदेवी जैसा लगा। क्योंकि ये बात आई है कि जो श्रीदेवी हैं उन्होंने अपनी जब आत्महत्या की तो वो उन्होंने अपने आप को जो टब होता है उसके अंदर डबो दिया था, ठीक है। तो वो पूल जो था ना, ये रहा पीछे पूल, वो पूल मुझे कहीं ना उस चीज़ की बात लगी कि वो जो पूल था जिसमें हम श्रीदेवी के केस के अंदर हम बात कर रहे थे कि वो टब था और उस टब के अंदर बह गई थी। यानी पता नहीं, पहली बार ही मैंने ऐसा सुना है, अनलेस के छोड़ें वो मैं बाद में बात करूँगी। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक, ये चीज़ मुझे लगी। लेकिन कहीं ना दोनों चीज़ें इसमें मुझे दिखी, इसमें श्रीदेवी भी मुझे दिखी और उसमें मुझे ये भी दिखा कि वो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि एक अभिनेता ने आत्महत्या की है, जो कि एसएसआर केस के अंदर जोड़ी गई थी चीज़। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये आ गई पुलिस वाले आ गए। यहाँ पर हर किसी ने ये सवाल इसके अंदर किया इनसे, पुलिस वालों से, कि ये हत्या है या आत्महत्या है, या ये हत्या हुई है जिसको आत्महत्या का नाम दे दिया गया। और ये क्या चीज़ है, ये पूरा नैरेटिव है एसएसआर केस का, जिसमें ऑफिशियल नैरेटिव है आत्महत्या का और लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो लोगों के हिसाब से है, वो हत्या का है। यहाँ पर आप देखेंगे वो शोर हंगामा देखेंगे, लोग इसमें पीछे चिल्लाएंगे भी। तो इसमें पुलिस वाले यही कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने सुबह में खुद ही जो है वो आत्महत्या की है। और ये बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज़ भी दिखाई गई ना, इनफैक्ट ये जो सीन दिखाया गया ये पूरा सीन हमें
सुशांत के केस में जब बाद में इस केस स्टार्ट हुई हैं, जिसमें ताई और ताई का भाई और बाकी सब लोग जब गए, तो ये बार बार फोकस पे आती थी ये चीज़, इसी तरीके की ब्रिक्स वाली वॉल और इसी तरीके से उन लोगों का अंदर आना और जाना बाहर। मुझे वो चीज़ दिखी, मुझे ऐसा लगा कि वो उस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं दोबारा से, वही चीज़ें, और बाहर इसी तरह मीडिया का खड़ा होना, जमघटे में बार बार बोलना कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, और ये वो, मुझे बार बार ये चीज़ दिखी। मुझे ऐसा लगा कि उस चीज़ को दर्शा रहे हैं यहाँ पर ये लोग जानबूझ के कहीं ना कहीं। उसके बाद ये कहेंगे, ये पूरी मीडिया बार बार ये देख लें, ये यहाँ पर हर कोई यही सवाल कर रहा होता है, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई फर्दर डिटेल्स नहीं है और हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। और बिल्कुल आप देखें कि एसएसआर केस में शुरू के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, उसके बाद सीबीआई पुलिस सब खामोश हो गई है। इतनी खामोश हो गई है कि सुशांत के जो लॉयर थे जिनकी फादर ने हायर किए थे वो भी खामोश हो गए, और कोई खामोश हो गया। इतनी शदीद खामोश हो गई कि सुशांत के परिवार को सोशल मीडिया पर आकर अब आवाज़ उठाने का मौका, आवाज़ उठानी पड़ रही है, बिल्कुल जिया खान की माँ की तरह। जब सीबीआई पुलिस से आप को पता चल जाता है कि वो लोग मिले हुए हैं और अभी यहाँ पर कोई भी बात नहीं होगी, उनके ऊपर प्रेशर है, तो फिर आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी फैमिलीज़ का भी यहाँ पर आ जाने का मतलब ये है कि उनके जो केसेस हैं वो होपलेस हो चुके हैं, उसमें तो इंसाफ अब नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, अनलेस के यानी पता नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर ये मुझे बड़ी मज़े की लगी। ये आती है इस एपिसोड के आखिर में, ये कहती है अपने जो सुपीरियर होते हैं उनको कि मैं ये केस क्रैक कर चुकी हूँ, और जो अनामिका आनंद है वो मरी नहीं है, वो गायब हैं। उन्होंने अपने आप को खुद गायब किया है अपनी वो इसमें आप आगे अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो जो पुलिस ऑफिसर का जो मेन बंदा होता है, मैं ये क्लिप इसलिए नहीं सुना रही, ओ भाई किधर गया, हाँ, मैं ये क्लिप इसलिए नहीं सुना रही कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इशू ना हो जाए। खैर, इनके जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके जो सबसे बड़ा बंदा होता है, वो जब इसको कहती है आगे कि मैं ये जानती हूँ कि अनामिका जिंदा है, अनामिका मरी नहीं है, ना अनामिका कहीं गायब है, गायब है, और वो कहीं छुपी भी है और उसको छुपाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मुझे ये फिल्मी ट्विस्ट और ये सारी नॉवेल वाली कहानियाँ तुम्हारी नहीं चाहिए। वो कहती है मैंने ये केस क्रैक कर लिया और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है मैंने। तो वो कहते हैं तुमने तो खुद ही देखा था उसका खून और तुमने खुद किया था। तो वो कहती है नहीं, वो फिर बाद में ना यहाँ एक्सप्लेन करेगी किस तरीके से उसने अपने आप को खुद गायब किया और किस तरीके से ये चीज़ हुई। तो ये जो पूरी सीरीज़ है, सीरीज़ के एंड में ये चीज़ दिखाई गई है कि अनामिका आनंद अपने आप को खुद गायब करती हैं। वो एक पूरा षड्यंत्र रचाती हैं कि उनके साथ एक घटना घटी ताकि उनके शौहर का नाम इसमें आगे आए। इसमें उनके शौहर को फंसाना चाहती हैं अपने परिवार से, वो क्योंकि तंग होती हैं तो अपने शौहर को फंसाना चाह रही होती है। अगर हम एसएसआर के केस में देखें तो एसएसआर के केस में कौन फंस रहा है? एसएसआर के केस में ताई फंस रही हैं, एसएसआर के केस में पेंगुइन परिवार फंस रहा है, एसएसआर के केस में बॉलीवुड फंस रहा है। तो इस केस में अनामिका के शौहर को फंसाया जा रहा है, खुद अनामिका गायब होकर। और एसएसआर के केस में जो लोग फंस रहे हैं एसएसआर की वजह से, वही लोग हैं जो इस केस के अंदर बुरे लोग हैं। ये अपने पति को फंसवा रही होती हैं, लेकिन इसमें एक डैमेज ये हो जाता है कि ये मानव जो है अपने आप को मार लेते हैं, उनको लगता है ये मेरी वजह से मर गई है। तो इस चीज़ का इसमें दिखाएंगे कि माधुरी को दुख होता है, जो अनामिका होती है उनको दुख होता है इस चीज़ का कि ये एक गलती हो गई इस पूरे केस के अंदर, वो एक डैमेज हो गया। लेकिन ना यहाँ पर अगर हम इस इंसान को पति या परिवार के रूप में ना देखें, और अगर हम यहाँ पर बेबी पेंगुइन, पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़े बड़े इस कबाल्स और इनको देखें ना, तो एसएसआर के गायब होने से भी, या एसएसआर के चले जाने से भी, या एसएसआर के साथ कुछ भी होने से उनको अफेक्ट पड़ रहा है। वो एक अलग बात है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। और इसमें भी ना दिखाएंगे कि इसका जो पति है वो बहुत पावरफुल है, वो जाके सबसे यहाँ पर हेल्प मांगेगा कि मुझे इस केस के अंदर से निकालो, मेरा नाम फंस रहा है। तो इसमें दिखाएंगे कि किस तरह काले धंधे करने वाले लोगों से वो जाके हेल्प लेगा और उसका नाम क्लियर होगा, और ये चीज़ें दिखाएंगे जो एक पूरी बॉलीवुड की कहानी है। तो एसएसआर के अंदर भी ये चीज़ है, यानी जो पूरा केस है, जो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एसएसआर जो है वो है, वो जिंदा है, ठीक है, वो कहीं गया नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अब आप लोगों की रीच से बाहर है। और जो लोगों का नाम जुड़ गया वो जुड़ गया। अगर इस केस को सही तरीके से परसू किया जाए ना, तो सारे जो भी लोग हैं जिनके ऊपर भी बात की गई है वो हैं। इवन अगर आप यहाँ पर इसमें मैं अब ये बात अब करूँगी कि मैंने जो भी वीडियो में बोली थी कि मैं आगे करती हूँ पुलिस वाले के ऊपर, वो ये बात है कि अगर आप इस केस के अंदर, एसएसआर केस के अंदर भी किसी एक भी पुलिस ऑफिसर को देख लेना जो सच का साथ देता हो, जो सच्चा बंदा हो, कोई भी एक को, वो ये बात कहेगा कि जब हमने क्राइम, जो भी सीन हुआ या जो भी उसका घर था या जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत भी क्लूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमें
बीच में स्प्लिट करती हैं कि कहीं लगता है कि हाँ वो ज़रूर जा चुका है दुनिया से, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें टैम्पर्ड हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं से कहीं उसको गायब किया गया है, उसको आगे लेकर गए हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहा। वो ये जो एक नॉर्मल भी पुलिस वाला होगा ना, उसको कहीं ना कहीं किसी हद तक शक ज़रूर होगा। अगर किसी ने जेन्युइनली इस केस को देखा होगा ना, कोई भी एक इंसान जिसको अब केस से हटा दिया गया होगा, आप देखेंगे ना उनको भी पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हद तक अंदाज़ा हो जाता है उस इंसान को जो उस सीन को शुरू से लेकर आखिर तक देखे और उसमें क्या क्या हो रहा है, जिसको ये भी पता हो कि पीछे पसे पर्दा क्या क्या चीज़ें पाडल की जा रही हैं इस केस को कवर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कड़ी से कड़ी मिला देंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, और फिर वो जो एम्बुलेंसेज आई, फिर वो कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हुई, फिर क्या हुआ, फिर किस तरीके से हुआ, क्या चीज़ें हुई। वो इंसान, एक नॉर्मल इंसान, स्पेशली जो कि 15 जून को जो एक आप लोगों ने इंसान देखा जिसके फाइनल राइट्स किए गए हैं, उसके बाद भी अगर कोई, यानी अगर वो ओवरऑल आप चीज़ों को देखें तो एक इंसान, अगर कोई इंसान इस केस के अंदर वहाँ पर जो फील्ड में हो वो खड़े होके वो एक कड़ी से कड़ी मिला सकते। और ज़रा सा अगर आप लोग इन चीज़ों के अंदर जाए ना प्रॉपर तरीके से, अगर कोई इंसान जाए तो वो इस चीज़ को निकाल सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। ये इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये इतना कुछ बड़ा है नहीं। वो दिख जाएगा, पता भी चल जाएगा कि कुछ ना कुछ चीज़ों को फैलाया, चेंज किया गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और वो जो इंसान जो चीज़ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो उससे बहुत अलग अलग है, और कुछ हो गया है, किसी को निकाल कर ले गए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और ये हुआ है, और ऐसा बिल्कुल है, ऐसे साल के केस में तो बिल्कुल है। वो आप लोगों की मर्ज़ी कि आप लोग कभी माने ना माने, वो बिल्कुल आप लोगों की टोटली मर्ज़ी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हुई है, तो इसमें खैर ये जो ये औरत होती है ये इस केस को क्रैक कर देती है। ये सिर्फ एक वाहिद होती है जिसको पता चल जाता है। तो जो इनकी पुलिस की बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, हमारे लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बेटर है कि जितना जल्दी ये केस सॉल्व हो जाए हमारे लिए बेहतर है। अब उसको अनामिका को गायब किया हुआ है, अनामिका को किसी ने मारा है, अनामिका खुद मरी है, या अनामिका की आत्महत्या हो गई, जो भी कुछ हो गया, इसको एक इसकी स्टोरी बनाओ, एक तुम नैरेटिव बनाओ और केस को क्लोज कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये चीज़ होती है हमेशा कि केस, हाई प्रोफाइल केसेस को सॉल्व करके, ज़बरदस्ती सॉल्व करके एक नैरेटिव बना देते हैं हर केस के अंदर, चाहे वो श्रीदेवी हो, चाहे वो SSR हो, चाहे वो ओमपुरी हो, चाहे वो प्रिंसेस डियाना हो, चाहे वो कोई भी हो हाई प्रोफाइल केस, माइकल जैक्सन हो या एमी हो, कोई भी हाई प्रोफाइल केस होता है, उसको ज़बरदस्ती का एक नैरेटिव घुसड़ के आपके मुंह पे फेंकते हैं कि लोग और सब करेंगे, हमारे ऊपर नाम उठेगा। एक नैरेटिव, एक कहानी, एक किस्सा, एक स्टोरी बनाकर दुनिया को चेप दो, और उसके बाद दुनिया की मर्जी, हमारा मसला हल हो जाएगा। बाकी जो लोग बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं वो खुद ही इसका अपना करेंगे, हम एज अ डिपार्टमेंट साइड हो जाते हैं, हमारे ऊपर भी प्रेशर है। तो जो मर गया या गायब हो गया उसके साथ एक अलग चीज़ है, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो जोकर हो, या कोई वो एक बहुत बड़ा जो कौन था, बास्केटबॉल प्लेयर था, या जो भी था, वो उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो भी किया, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम रहने देते हैं। हम अपने एक डिपार्टमेंट के तौर पर एक सबमिट करा देते हैं, ख़त्म बात, और हम अपने हाथ झटक के साइड में हो जाते हैं। जिन्होंने किया, जिन्होंने गायब किया है, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने मरवाया, जिन्होंने कुछ किया, वो सब खुद ही भुगतेंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर बड़े मज़े से दिखाई है ये चीज़। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ये लोग ना बड़े सैडिस्ट किस्म के लोग होते हैं। कहाँ गया करण टेडी, ये रहा, ये करण की अगर हम यहाँ पर बात करें, कहाँ गया करण, ये रहा, ये बड़े सैडिस्ट किस्म के होते हैं। जैसे SSR की जो 14 जून वाली घटना है उसमें भी आप ये चीज़ देखेंगे कि वो क्लिप शेयर किए गए, वो हमारे फेवर में नहीं किए गए थे, वो हमें हमारी हेल्प के लिए नहीं किए गए थे। वो जो होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, और वो इसलिए शेयर किए गए कि पूरी दुनिया अगर कभी इस बात पर मुद्दा उठाए भी कि भाई ऐसा मुमकिन शायद हो सकता था, शायद उसको मार दिया गया हो, तो वो उन्होंने दिखाया है कि नहीं ये देखो इसने खुद ही अपने आप को मारा है, हमने तो नहीं कुछ किया, ये देख लो तुम लोग। तो वो इस वजह से शेयर की गई थी ताकि जो उनका नैरेटिव है उसको एक सपोर्ट मिल जाए, उसको एक सबूत मिल जाए, उसको वीडियो क्लिप मिल जाए। वो एक अलग बात है कि उनको ये नहीं पता था कि उस क्लिप की वजह से ही जो ये पूरा केस है ये कितना मज़ीद खुल गया पूरी पब्लिक की नज़र में। तो ये इस वजह से वो क्लिप निकाला गया था, उनको अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए वो एक झूठ मूठ का सबूत था जो निकाला गया था।
और उस क्लिप के अंदर भी आप खुद देख सकते हैं कि मैंने उसके ऊपर बात भी की हुई है, जो बॉडी हिली, वो कोई स्पैज़म नहीं था, वो कोई वो चीज़ नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसमें कई दफ़ा बात की है उसके ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप लोग नोटिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इस वजह से ना ये सैडिस्ट किस्म के लोग होते हैं, तो ये इन्होंने ना अपनी ही किए हुए काम को यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक सीरीज़ बना दी द फेम गेम के नाम से। कहीं ना कहीं ये होता है चिढ़ाने वाला अंदाज। और आने वाले दिनों में ना आप कई जगहों पर देखेंगे बॉलीवुड के अंदर, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स में, सीरीज़ के अंदर या फिल्म्स के अंदर, कि कहीं ना कहीं वो लूजली बेस्ड होंगी या तो किसी ना किसी इंसान की लाइफ उस पर। तो SSR के ऊपर भी दिखेंगी आपको कई सारी ऐसी फिल्म्स या स्टोरी लाइन्स, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर दिखेगा आने वाले दिनों में। अभी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसके वो थोड़े से एक्टिव हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर अब ज़रा हम लोग यहाँ खामोश हो जाए ना, हल्की हो जाए, तो आप देखेंगे आगे पीछे चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर रणवीर सिंह कमर्शियल कर रहे थे वो बिंगो चिप्स का, याद है? उसमें SSR को बाकायदा उसका मजाक उड़ा रहे थे वो। तो ये चीज़ें होती हैं। और बिल्कुल यहाँ पर बेशक आपके देश के सिर्फ 3 बड़े लोगों को कंफर्म पता है कि SSR के साथ क्या हुआ है, कंफर्म पता है कि SSR को क्या किया गया, उसको कहाँ लेकर गए हैं, उसके साथ क्या हुआ। पर उसके बावजूद भी वो बातें, वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो उड़ती उड़ती इंफॉर्मेशन आ जाती। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और उनको इसलिए है अब डर कि अगर वो ज़िंदा है, क्योंकि कुछ हर किसी को तो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, उनको ये डर है कि अगर वो ज़िंदा है तो हमारी बात और हमारे राज अभी भी फंसे हैं फिर उसके साथ। तो उनको इस चीज़ का डर है, उनको इस बात का डर शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपको दिखेगी। खैर, और यही एक रीज़न भी है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे चैनल पर रिया चक्रवर्ती जो है वो मंडलाती फिरती हैं एक बदरू की तरह। वो देखती रहती, उनको क्लूज चाहिए, क्योंकि आपको इवन जिनके साथ आपने मिलकर ये षड्यंत्र रचाया, पूरे खेल में आपने जिसकी हेल्प भी की, वो भी आपको आके कभी ये नहीं बताएंगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है और वो शायद इंसान बच गया, क्योंकि आप लोगों को भी बेवकूफ़ बना के दिखाया जा रहा होता है कि उसको हमने मार दिया ही नहीं, तुम्हारे जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए, उस इंसान के साथ चले गए, दफन हो गए उस इंसान के साथ। ऐसा होता नहीं है। ये बात मैंने जब मनी हाइस्ट का जो फिनाले था उसके ऊपर भी मैंने जब बात की थी, मैंने बताया था कि सबको लग रहा होता है, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये बात फिर उड़ने लग जाती है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। खैर, जो है वो है, सो है और अब है। तो ये बात मुझे था कि मैं आप लोगों से ये बात करूं, और मैं इस बात के ऊपर मेरे काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था। तो अभी वो दोबारा से मुझे याद आया था जब मैंने करण डैडी का जन्मदिन देखा था, और उसके ऊपर मैंने वीडियोस की थी जो फिर मैंने डाली नहीं सिद्धू मूसे वाले की वजह से, और अब मेरा ख्याल से ज़रूरत भी नहीं डालने की क्योंकि उसके जन्मदिन को टाइम हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ इस बात को थोड़ा सा आकर ज़रूर बात करूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ें होती हैं, ये दिखती हैं, सिर्फ हम लोग देख नहीं रहे होता, हमें समझ नहीं आ रही होती है। फिर हम बाद में कहते हैं ये चीज़ें तो सिर्फ फिल्म और ड्रामा और नॉवेल्स में होती हैं। हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे। मैं एक्चुअली अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए SSR से रिलेटेड। वो एक और चीज़ है, वो एक फिल्म या सीरीज़ का एक सीन है जो आप लोगों ने तो खैर देखी नहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि क्या है वो। तो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी, अगर मैंने डाली तो मैं यहाँ आकर ना आप लोगों को बता दूंगी इस चैनल पर कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लंबी वीडियो थी लेकिन होपफुली आप लोगों ने सुनी होगी, आपको समझ आई होगी। अब आप लोग चाहें जाकर देखना तो बेशक देख लीजिएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स पर मत देखिएगा क्योंकि हमें उनको बिज़नेस नहीं देना, हमें उनको व्यू नहीं देना। आप पायरेटेड साइट पे जाके देख लीजिएगा, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी कोई भी ऐसी चीज़ देखनी हो, मैं ख़ुद भी यही करती हूँ, मुझे जब भी कोई चीज़ देखनी होती है, खैर मैं पायरेटेड साइट से नहीं जाकर देखती, हमारा रीज़न हमें बिल्कुल एक अलग तरीके से चीज़ें देखनी होती हैं, तो वो खैर एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हम यही काम करते हैं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यही बॉलीवुड की फाइनेंसिंग, बॉलीवुड को कौन फाइनेंस करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे।